नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का मेरे एक और खूबसूरत वीडियो पर स्वागत करता हूं। आज है 9 मई 2022 और हमारे मालिका बड़ी पंचायत एरिया के पंगानाजू गांव में विशाल यज्ञ, जिसे यज्ञ हिंदी में कहते हैं, उसका आयोजन किया जा रहा है। और 9 मई से 14 मई तक का है ये आयोजन। और आज के दिन 9 तारीख है और 9 तारीख को आज कलश यात्रा की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विशाल भीड़ को। और माथे पे, माफ़ कीजिएगा, अपने सर पे कलश रख करके जो कलश यात्रा की जा रही है हमारे जीवदेगरी एरिया में। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कि 9 से 14 तारीख तक जो है वो जो भी फंक्शंस हमारे यहाँ, माफ़ की, जो भी ये आयोजन होंगे उसके बारे में दिखाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से इस जो यज्ञ है इसके बारे में बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग के वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक आपको खाली जो है कलश यात्रा करते हुए जो है लोग हैं वो दिखेंगे। और काफ़ी तेज धूप है और देख सकते हैं सीमेंटेड रास्ता और बिना चप्पलों के जो है की जा रही यात्रा। तो सोच सकते हैं इस गर्मी में किस तरह से यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भक्त हैं, वो कलश यात्रा कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम जो है नदी के पास पहुँच चुके हैं। तो नदी के पास जो है एक कलश है, उसको भर करके जो हमारे उदयगिरी मार्केट है उस एरिया में जाएंगे। तो चलिए आपको आगे की जो विधि है वो दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं नदी के पास जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है पूजा विधि चल रही है। इसके बाद जो है सब लोग कलश में पानी भर करके
कलश में पानी भर के उसके बाद ये जो है मार्केट की तरफ जाएंगे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम अपवित्र पवित्र वा इत्यस्य मन्त्रस्याय श्रीमान् गणाधिपति धर डाना मत दे ये पूरा पावना चावल ओम अभी प्रसाद सिद्धार्थ बुद्धि चौदसुरासुरे सर्व विघ्न विनाशाय श्रीमान् महागणाधिपतये पंचकोटा श्रीमान् महागणाधिपतये नमः। हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। जार तार पुढे पुढे काढो, जार तार काढो, जार तार काढो, खाली सेट असे तिथे बघा। इनेट वादिंग सिरकोटा इनेट वादन इनेट नको जार तार पुढे पुढे ओपर ओपर ने बसी ने ना खाली। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कलश में जो है पानी भर रहे हैं और इसके बाद जो है ये जो ग्रुप है वो आगे की यात्रा करेगी। देख सकते हैं अभी हम लोग जो है कन्वागिरी का जो रोड है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे सीधा मार्केट की तरफ। तो आप देख सकते हैं रोड क्रॉसिंग जो कन्वागिरी का है एरिया का, ये जो कलश यात्रा है और काफ़ी तेज गर्मी है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड ही चलें, तो कोशिश करेंगे ये लोग ज़्यादा ज़्यादा जो है लेफ्ट हैंड साइड चले, क्योंकि मेन हाईवे आ चुका है और ये गाड़ियाँ इतनी नहीं है, फिर भी
कोई खतरा ना हो, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड चलने की हिदायत दी है सबको। एक साइड का रास्ता छोड़ दिया गया है, देख सकते हैं आप। काफ़ी लंबी लाइन है। देख सकते हैं कि जो मस्ती में झूमते हुए सब जो कलश यात्रा कर रहे हैं। और देख सकते हैं हम लोग मार्केट के एरिया में पहुंच चुके हैं। और हमारे पीछे आप जो लाइन देख सकते हैं कलेक्शन, और यहाँ से हम लोग जो है मालिका पौड़ी जो एरिया वहाँ मुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं मार्केट हमारे जो बंदोबस्त एरिया वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। ये भी शायद आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। दोस्तों आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं मंदिर हमारा जो है मंदिर के पास। देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर पे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर, आप देख सकते हैं हमारा जगन्नाथ मंदिर है उदयगिरी का। आप देख सकते हैं ये जो हमारे गांधी जो चौक है, यहाँ से हम लोग जो है मंदिर के पास होते हुए अब यहाँ से मुड़ गए।
પછી આસો दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रोड है वहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो है हमारे पंगानाजू जो एरिया है वहाँ पहुँच चुके हैं और पंगानाजू जो फील्ड है उसके पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो गुलमोहर के जो पेड़ है दोनों तरफ और बीच से हमारे जो कलश यात्रा हो रही है तो कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे सब लोग पास पहुँच चुके हैं। रास्ता क्लियर है तो बीच में आप जो है कीर्तन वाले देख सकते हैं आप बाहर हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से हमारे जो पंगानाजू तरफ जाते हुए हमारी जो कलश यात्रा और ये गुलमोहर की खूबसूरत पेड़ है। देख सकते हैं गुलमोहर के खूबसूरत पेड़।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आखिरी छोर पहुंच चुका। चलिए फिर से फ्रंट की तरफ चलते हैं और वहां से फिर खूबसूरत व्यू आपको दिखाते हैं। ओके देख सकते हैं आप जो आम के पत्ते के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो कलश जो है अंदर रख रहे हैं, मेन कुंड जो है उसके पास। देख सकते हैं जो यहाँ पे जो धान रखा हुआ वहाँ पे कुंड, ये कलश जो है वो रखा जा रहा है। देख सकते हैं देख सकते हैं आप ये जो कलश है जो माँ बहन लोग जो है लेके जा रहे थे, तो अब अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर जो थान है उसके ऊपर जो है कलश को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं एक और जगह आपको लेके चलते हैं जहाँ पे कलश जो है देख सकते हैं, कलश को बिल्कुल इस तरह रखा जाएगा।
देख सकते हैं जो कलश जो है धान, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है कलश रखा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो पंगानाजू का जो शेष वाली है उसके सामने का ये जो बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे जो यज्ञ का जो विशाल यज्ञ का जो है आयोजन किया जा रहा है। आज सिर्फ कलश यात्रा थी, कल से जो यहाँ पे कीर्तन मंडली जो दूर दूर से आएंगे और जो यज्ञ के जो तुलसी के जो आप देख रहे हैं बड़ा सा तुलसी का जो पेड़ है, तो वहाँ पे जो है कीर्तन मंडली अपने जो है कीर्तन का कार्य करेंगे। तो ये काम जो है कल से होगा और आज के दिन जो है सिर्फ कलश यात्रा और ये जो पूजा जो होनी थी यज्ञ कुंड में वो चल रही है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे किया जा रहा है और देख सकते हैं आप भीड़ को, और देख सकते हैं भालू की भी हालत हो गई ख़राब और ख़तरनाक ही दिख रहा होगा मेरा कपड़ा। तो देख सकते हैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं जो माँ और बहन जो लोग गए हुए थे कलश यात्रा पे, तो उनके लिए जो है यहाँ पे पोना जो है पानी और गुड़ का जो गुड़ पानी जो है वो बनाया गया है, और साथ में जो हमारा जो परमल है, परमल गुड़ और पानी मिला करके जो पोना बोलते हैं हम यहाँ पे उड़िया में, तो वो पोना पानी है जो है दिया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वो पानी पीने से जो थकावट है वो थोड़ी दूर हो जाएगी, तो और थोड़ा बहुत एनर्जी का भी काम करेगा। तो गुड़, परमल और पानी का मिक्सचर का ये ठंडा पेय यहाँ पे जो सब अंदर देख सकते हैं। और ये हमारा छोटा सा कृष्ण भगवान देखिए, हाय कोई देख समझ तो बोलो रुको हाय। तो हमारे छोटा सा कृष्ण, तो अभी आपको बाकी चीज़ दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे है तुलसी का जो पेड़, और यहाँ पे भी जो है कीर्तन मंडली अपना कीर्तन करेगी। आप देख सकते हैं जो कलश जो यात्रा की गई थी, तो वो कलश तो यहाँ पे अच्छे से रखा जा रहा है धान के ऊपर रख करके। एक यहाँ पे है और आपको को दिखा देता हूँ आगे, चलिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक और जो है तुलसी का पेड़, और यहाँ पे जो है कीर्तन मंडली जो है अपना कीर्तन कार्य करेंगे और कल से स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट होगा 24 घंटा से था, तो 24 घंटा ये कल से स्टार्ट होगा और 14 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जो हमारे उदयगिरी और आसपास के लोग हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे आकर के इस जो भव्य कार्यक्रम है उसको और भव्य बना दीजिएगा। तो चलिए आपको एक और हाँ मालिकापोड़ी महायज्ञ जो कि यज्ञ बोलते हैं हिंदी में, तो ये है यहाँ पे क्रिया चल रही है 32 प्रहर। माफ़ कीजिएगा थोड़ी मेरी उड़िया बहुत वीक है और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे 32 प्रहर जो है महायज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो मालिकापोड़ी गांव का जो है, हमारे जो पंगानाजू गांव का ये जो माँ शेष वाली जो पहाड़ है उसके नीचे बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे, तो देख सकते हैं। आपको दिखा देता है जहाँ पे कुंड है, जहाँ पे विशाल अग्नि जो है वो प्रज्वलित किया जाएगा। देख सकते हैं मेरे भैया भाभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे जो है विशाल कुंड है। यहाँ पे अग्नि प्रवन हिंदी में फिर भूल गया मैं अग्नि कुंड है ये। तो यहाँ पे जो है कल से यज्ञ किया जाएगा, हवन जो एक तरह यज्ञ हवन, और हमारे यहाँ पे यज्ञ बोलते हैं जिसको हिंदी में यज्ञ कहते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है।
और काफ़ी अच्छा बैठने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे। वो यहाँ से लगभग 50 से 60 मीटर दूर है, तो वहाँ भी लेके जाएंगे आपको। तो देख सकते हैं काफ़ी थक गए हैं भैया भाभी, हालांकि मैं भी थक गया हूँ। चलिए बाकी आपको दिखाते हैं।